जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 23 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस, इसे हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा 22 अक्टूबर। आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस और 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। दोस्तों, सभी दिवस बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, इसलिए आप इन सभी दिवस को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में कि पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद सामी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाइसेंस और सात्विक सोलर रोप्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया है। किसे बनाया किसे बनाया है? रविंद्र जडेजा को। हाइसेंस और सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लॉरियंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ये भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर जियो मार्ट को देखा जाए तो वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? क्या पूछा गया है? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है कार्तिकेयन मुरली, विपुला प्रणीत, आदित्य सामंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्तिकेयन मुरली कतर मास्टर शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हरा दिया है। अगर पूछा जाए मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, तो वे नॉर्वे के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कार्तिकेयन मुरली शास्त्रीय शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हुए हैं और इससे पहले हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद ने भी कार्लसन को हरा दिया है।
चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इन्हें वर्ष 2015 में फाइड द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कार्तिकेयन मुरली किस राज्य से संबंधित हैं, तो उसका सही जवाब होगा तमिलनाडु से। और अगर पूछा जाए, कभी पूछ लिया जाए कि कार्लसन जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये नॉर्वे से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट सवाल। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय सेना ने किस ग्लेशियर में अपना पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, रिमो, गंगोत्री, सियाचिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, सियाचिन। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में अपना पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊपर युद्ध क्षेत्रों में से एक सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, पूर्वी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में ये जरूर पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछा गया है कि हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है जोइता गुप्ता, सुचिन बजाज, माइकल डगलस या जीना महसा आमिनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, जीना महसा आमिनी को सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सवाल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीना महसा आमिनी को मरणोपरांत, किसमें? मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जीना महसा आमिनी एक कुर्दिश ईरानी महिला थी जिन्हें पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। दोनों ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न सवाल है। क्या पहला है कि मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया है सखारोव पुरस्कार, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कुर्दिश ईरानी महिला थी और पुलिस हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, जीना महसा आमिनी को विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर सखारोव पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सखारोव पुरस्कार कब शुरू हुआ है, तो वर्ष 1988 में शुरू हुआ है। आइए भी हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को दिया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता है। चौथा इसमें है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो CR राव को सम्मानित किया गया है। और पांचवा इसमें सवाल है अच्छा, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड का पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। सभी पुरस्कार अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप लोग परीक्षा की दृष्टि से। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन दिया गया है यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यस बैंक। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पर RBI ने भी हाल ही में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव की शुरुआत हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, गुजरात, मिजोरम या सिक्किम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य में 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव की शुरुआत हुई है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा या झारखंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? मुख्यमंत्री मक्का मिशन योजना जो शुरू हुई है ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुई है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री मक्का मिशन है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया है? तो वो सही जवाब है उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा इसमें है
मुख्यमंत्री मक्का मिशन के अंतर्गत सरकार किसानों के लिए मक्के की विभिन्न किस्में लाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सवाल बन जाएगा कि सरकार इसमें क्या लाने वाली है। तो मक्के की विभिन्न किस्मों को इसमें सरकार लाएगी, और सरकार कौन सी है? तो उड़ीसा सरकार है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में मक्के का सबसे बड़ा अगर उत्पादक राज्य देखा जाए तो कर्नाटक है, और उसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। यानी नंबर 1 कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट बी के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में प्रोजेक्ट बी के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है सूरत, मोरमुगांव, विशाखापट्टनम या इम्फाल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, इम्फाल। जो इम्फाल है ये प्रोजेक्ट बी के तहत भारतीय सेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से जरूर आएगा, आप लोग इसे देख जरूर लीजिएगा। क्या पूछा गया है? 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन दिया गया है भारत, अमेरिका, चीन या यूएई। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने क्या किया है? 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा आयोजित किया गया है। और कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में प्रतिस्पर्धा संचालित विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में संरेखण का आह्वान किया गया है। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि CCI ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले 9वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका को कमान सौंपा है। किसे कमान सौंपा गया है? दक्षिण अफ्रीका को सौंपा गया है। यानी कि 8वां जो ब्रिक्स वाला सम्मेलन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? भारत में। और अगर 9वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की बात की जाए तो वर्ष 2025 में जो हो रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। आइए ब्रिक्स क्या नाम आया है तो ब्रिक्स की कुछ चर्चा कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त रूप है। इसमें ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो 5 देश शामिल हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओलिन ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था या ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। शुरुआत में ये केवल 2001 में ये ब्रिक था, BRIC था। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ है तो दिसंबर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं 22 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जल्दी इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें पहला सवाल पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को मनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो उसका सही जवाब है नमो भारत है। तीसरा इसमें प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वो खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहली बार जीता है, पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अशोक टंडन ने लिखी है। पांचवा सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका सही जवाब है कोलकाता में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो सही जवाब है भारत में हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है।
प्रश्न संख्या 7 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किस एजेंसी से है? तो केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि CBI से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये पंजाब में प्रारंभ हुआ है। और कल का हमारा अंतिम सवाल था, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 64वां स्थान मिला है। दोस्तों, अगर आप 22 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे स्टडी विद आदित्य 2.0 के प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप वहां जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। हमारा कल का सवाल था, इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल था कल का, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से नंबर पर था? ऑप्शन दिया है 107, 109, 111 या 102। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 111 नंबर के स्थान पर था। अगर वर्ष 2022 की बात की जाए तो 2022 में कौन से नंबर पे था? 107 नंबर पे था। कौन सा नंबर था? 107 नंबर था वर्ष 2022 में। और अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 में कौन से नंबर पे है? 111वां नंबर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। आइए आज का सवाल पूछते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। क्या इसमें पूछा गया है प्रश्न में? एक बार फिर से देखिएगा, हाल ही में विश्व मानक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आपको ऑप्शन दिया गया है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फ्रांस। दोस्तों, अगर आप सभी को इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है और पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।